विद्यार्थियों, आज हम बेंथम ने जो उपयोगितावाद का जो सिद्धांत दिया था, उसमें उनके अनुयायी और शिष्य जॉन स्टुअर्ट मिल ने कुछ संशोधन किया है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मूल रूप से उपयोगितावादी सिद्धांत व्यक्ति के सुख और दुख के आधार पर कानून बनाने वाली और कार्य करने वाली एक सिद्धांत है, जिनमें जेरेमी बेंथम कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को वह कार्य करना चाहिए जिसमें उसको सबसे अधिक सुख प्राप्त होता है, और राज्य को भी ऐसा कानून बनाना चाहिए जिसमें जनता को सबसे ज़्यादा लाभ प्राप्त होना चाहिए, और उस कानून से बचना चाहिए जिससे जनता को दुख प्राप्त होता हो, और व्यक्ति को उस कार्य से बचना चाहिए जिसमें उसको सबसे ज़्यादा हानि अर्थात नुकसान हो, अर्थात दुख प्राप्त हो। बेंथम के उपयोगितावाद में मिल ने बहुत सारे संशोधन किए, और संशोधन के आधार पर उपयोगितावाद की जो सिद्धांत था वो उसकी मूल थीम ही बदल गई। मिल ने बेंथम के उपयोगितावाद के सिद्धांत को एक दर्शन, एक विश्वास, एक धर्म के रूप में ग्रहण किया उसे, और उसके प्रचार को अपने जीवन का लक्ष्य बनाया। मिल के समय उपयोगितावाद की आलोचना करते हुए कहा जा रहा था कि यह ऐन्द्रिक वासनाओं पर अधिक बल देता है, मानव जीवन को दूषित करने वाला है। उसने इन आरोपों का खंडन करने के लिए उपयोगितावादी विचारधारा में कुछ नैतिक और असुखवादी तत्वों को समावेश किया। इससे उसके मूल दर्शन में ही आधारभूत परिवर्तन हुआ। इस प्रकार मिल द्वारा बेंथम के उपयोगितावाद में निम्न संशोधन किए गए। पहला संशोधन है विभिन्न सुखों में गुणात्मक भेद स्वीकार करना। मिल कहता है कि बहुत सारे जो सुख है उनमें गुणात्मक भी भेद होता है। बेंथम ने विभिन्न सुखों में केवल मात्रा का अंतर देखा था, गुणों का नहीं। बेंथम का कहना है कि यदि सुख की मात्रा बराबर है तो बच्चों का खेल भी उतना ही श्रेष्ठ है जितना एक कविता का पाठ करना। लेकिन मिल ने यह अनुभव किया और स्वीकार किया कि विभिन्न सुखों के मूल्यात्मक में गुणात्मक अंतर भी किया जाना चाहिए। इस बात को मानना उपयोगितावादी सिद्धांत के अनुरूप है कि कुछ प्रकार के सुख अन्य प्रकार के सुखों से अधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए जहां हम अन्य वस्तुओं के मूल्यांकन में गुण और मात्रा दोनों का ध्यान रखते हैं, वहां सुख के मूल्यांकन को केवल मात्रा के आधार पर आधारित करना अजीब बात हो जाती है। इस प्रकार मिल के अनुसार कविता से प्राप्त होने वाला सुख और पुष्पन के खेल से प्राप्त होने वाले सुख से उच्च और श्रेष्ठ है। यह इस बात से स्पष्ट है कि योग्य और अनुभवी व्यक्ति निम्न सुखों की अपेक्षा उच्च सुखों की आकांक्षा रखते हैं। उनका मत है कि एक संतुष्ट शूकर की अपेक्षा सुअर एक संतुष्ट शूकर की अपेक्षा एक असंतुष्ट मानव होना श्रेष्ठ है। एक मूर्ख की अपेक्षा एक असंतुष्ट सुकरात होना श्रेष्ठ है। सुकरात मतलब बुद्धिजीवी। और यदि मूर्ख और शूकर दोनों मत रखते हैं तो इसलिए वे केवल अपने पक्ष को जानते हैं, जबकि दूसरा पक्ष मानव और सुकरात दोनों प्रकार के सुख को जानते हैं। इस प्रकार मिल ने विभिन्न सुखों में मात्रात्मक भेद के साथ में गुणात्मक भेद को भी स्वीकार करते हुए उपयोगितावाद को अधिक मानवीय बनाया। दूसरा है मानव जीवन का लक्ष्य अन्य व्यक्तियों का सुख। बेंथम की उपयोगितावादी विचारधारा के अनुसार मनुष्य अपना सुख चाहता है, मनुष्य स्वकेंद्रित है और उसका सीधा लक्ष्य अपना सुख है। वह दूसरे के सुखों
और दुखों को नहीं समझ सकता, उसके स्थान पर मिल ने दूसरों के सुखों को अपने जीवन का लक्ष्य बनाया और दूसरों के सुखों में अपना सुख देखा। वह लिखता है कि मैं इस विश्वास में कभी नहीं डिगा कि व्यवहार में सभी नियमों की कसौटी और जीवन का लक्ष्य सुख है, लेकिन अब मैं सोचने लगा हूं कि इस लक्ष्य की प्राप्ति तभी हो सकती है जब सुख को सीधा लक्ष्य न बनाया जाए। वे ही मनुष्य सुखी हैं जो अपने खुद के स्थान पर किसी अन्य विषय पर अपने विचार को केंद्रित करें। मिल कहता है कि अन्य व्यक्तियों की हेल्प करना भी अपने आप में सुख है, चाहे उसमें उसको व्यक्तिगत रूप से दुख प्राप्त हो, शारीरिक रूप से दुख प्राप्त हो, लेकिन आंतरिक रूप से उसको उसमें कर्तव्य भावना, एक देशभक्ति, एक दूसरे के प्रति एक हमदर्दी, दूसरे का कार्य करके भी एक आत्मसंतुष्टि जो प्राप्त होती है, वो भी एक प्रकार का अन्य सुख है जो बेंथम के उपयुक्तवादी सिद्धांत से बिल्कुल भिन्न है। नेक्स्ट है सुख के आंतरिक स्रोतों को स्वीकार करना। बेंथम ने प्राकृतिक, राजनीतिक, धार्मिक, लौकिक और नैतिक सुख और दुख के जो स्रोत बताए थे वे सब बाहरी थे, किंतु मिल ने उपरोक्त के अतिरिक्त कर्तव्य भावना को भी अपना सुख का स्रोत माना। उनका कहना है कि जब हम कोई अनुचित कार्य करते हैं तो हमारी भावनाओं को आघात पहुंचता, जब हम कोई अच्छा कार्य करते हैं तो हमारे आंतरिक सुख प्राप्त होता। इस प्रकार मिल ने मानवीय भावनाओं को भी सुख और दुख का स्रोत माना और उन्हीं के आधार पर व्यक्ति और समाज के मध्य संबंध स्थापित किया। मिल ने सुख और दुख के आंतरिक स्रोतों की बात कहकर उपयुक्तवादी सिद्धांत के आधार का ही अंत कर दिया। इस प्रकार मिल उपयोगितावाद का जो बेंथम ने सिद्धांत दिया था, उसने केवल और केवल बाहरी स्रोत बताए थे, लेकिन मिल ने उनको आंतरिक स्रोत जैसे कर्तव्य भावना को महत्वपूर्ण स्थान देकर अपने सुखों को एक नवीन दिशा दी। फोर्थ नंबर है अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम हित का व्यक्तिगत नैतिकता के सिद्धांत के रूप में प्रतिपादन। एक अन्य रूप में भी मिल बेंथम से भिन्न स्थिति ग्रहण करता है। बेंथम अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम हित के सिद्धांत को एक नैतिक सिद्धांत की अपेक्षा एक राजनीतिक सिद्धांत समझता था। बेंथम कहता था कि अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के माध्यम से राज्य अपनी नीतियों का निर्माण कर सकता है, अर्थात राजनीतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उनकी रुचि इस बात में थी कि व्यवस्थापिका, प्रशासक कानून निर्माण और सामाजिक नीतियां निश्चित करने में इसका प्रयोग करें। बेंथम का विचार था कि कानून के निर्माण के द्वारा व्यक्तियों के सुखों को समान समझकर कानूनों का निर्माण किया जाना चाहिए, लेकिन मिल के संबंध में स्थिति दूसरी थी। उपयोगितावाद का सिद्धांत उसके हाथों व्यवस्थापिक के लिए निर्देशक सिद्धांत बनने की अपेक्षा व्यक्तिगत नैतिकता का सिद्धांत बन गया। अर्थात मिल ने इस अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख का जो उन्होंने राजनीतिक सिद्धांत दिया था उसको नैतिक रूप से प्रतिपादित किया। फिफ्थ नंबर है स्वतंत्रता साधन नहीं वरना साध्य है। बेंथम उपयोगितावाद को सबसे श्रेष्ठ मानता था। सभी व्यक्तियों के संबंध में, सभी वस्तुओं के संबंध में बेंथम का दृष्टिकोण उपयोगितावादी है। अपने इसी दृष्टिकोण के आधार पर बेंथम ने स्वतंत्रता और उपयोगिता में उपयोगिता को उच्च महत्व दिया। वह स्वतंत्रता को उपयोगिता के अधीन एक साधन मानता था, साध्य नहीं। लेकिन मिल के अनुसार स्वतंत्रता स्वयं एक साध्य है, निश्चित रूप से उपयोगिता की तुलना में अधिक मूल्यवान है। मिल के अनुसार व्यक्तियों के व्यक्तित्व के विकास के लिए स्वतंत्रता आवश्यक है और अनिवार्य भी है। अर्थात स्वतंत्रता के संबंध में मिल का दृष्टिकोण नैतिकतावादी और बेंथम के समान उपयोगितावादी नहीं है। इस प्रकार बेंथम
स्वतंत्रता को निम्न स्थान देता और उपयोगितावाद को उच्च स्थान देता, जबकि मिल स्वतंत्रता को उच्च स्थान देता और उपयोगितावाद को निम्न स्थान देता है। 6 नंबर है इतिहास और परंपराओं का महत्व। बेंथम के द्वारा उपयोगितावाद की सार्वभौमिकता का प्रतिपादन किया, अर्थात उसके अनुसार उपयोगिता का सिद्धांत समस्त विश्व पर समान रूप से लागू होता है। लेकिन मिल इस संबंध में यथार्थवादी है। उसके द्वारा इस विचार को स्वीकार किया गया कि अलग अलग क्षेत्र की अपना इतिहास और परंपराएं होती, उसका महत्व उनके लिए किसी भी अन्य बात से कम नहीं होता। वे इतिहास और परंपराएं प्रत्येक समाज के अंतर्गत कुछ विशेष चारित्रिक विशेषताओं को जन्म देती है, इसलिए कोई भी राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था ऐसी नहीं हो सकती जो सब जातियों के लिए समान रूप से अनुरूप हो। अतः हमारे द्वारा किसी सार्वभौमिक धारणा और व्यवस्था का प्रतिपादन करने के बजाय इतिहास और परंपराओं की भिन्नता तथा उनके महत्व को दृष्टि में रखा जाना चाहिए। बेंथम कहता है कि उपयोगितावाद संपूर्ण विश्व पर लागू किया जा सकता है, जबकि मिल उससे आगे बढ़कर कहता है कि प्रत्येक समाज की व्यवस्था, प्रत्येक राजनीतिक की व्यवस्था अलग अलग परंपराओं और अलग अलग उसकी विचारधाराओं से चलती है, अतः उनकी अलग अलग विचारधारा हो सकती है, अर्थात इस सिद्धांत को सार्वभौमिक नहीं लागू किया जा सकता। इस प्रकार मानव जीवन के सम्मुख एक आदर्शवादी लक्ष्य रखकर विभिन्न सुखों में मात्रात्मक भेद के साथ गुणात्मक भेद स्वीकार कर और बाहरी तत्वों के साथ मानवीय तत्वों को भी सुख और दुख का स्रोत मानकर मिल ने उपयोगितावाद को अधिक मानवीय बनाया है। परंतु मिल के इस विचार से उपयोगितावाद का सिद्धांत बिल्कुल बदल जाता है, क्योंकि अब हम सुख की नहीं वरना सुख के स्रोतों को महत्व देने लगे। उच्च और निम्न सुख की धारणा मानवीय जीवन के अनुरूप है, क्योंकि उसमें यह विचार निहित है कि मानव होने के नाते हमें मात्र सुख की नहीं वरना गुणों की आवश्यकता है। परंतु इस विचार से बेंथम का यह सिद्धांत है कि मनुष्य सुख चाहता है, केवल सुख समाप्त हो जाता है। बेंथम का उपयोगितावाद मात्र एक सुखवादी और एक भौतिकवादी विचारधारा है। मिल ने इसे भौतिकवादी धारणा से नैतिकता की ओर मोड़ने में सफल हुआ है। मैक्सी ने दोनों के अंतर को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि बेंथम का उपयोगितावाद का सिद्धांत भेड़ियों के समाज में स्वार्थ को महत्व देता है और संतों के समाज में साधुओं को। मिल का यह संकल्प था कि चाहे कोई भी समाज हो, इसमें उपयोगितावाद की कसौटी साधुता ही होनी चाहिए। आज इतना ही, कल नेक्स्ट